ये कहानी कायरो नाम की एक लड़की की है। उसके माता पिता दूसरे देश में रहते थे और वो अकेले एक सुनसान घर में रहती थी। अकेलेपन में उसका शौक बन गया लिखना। एक दिन जंगलों से होकर गुजरते हुए कायरो एक क्लासरूम में पहुंची। वहां उसकी मुलाकात जोनाथन मिलर नाम के एक आदमी से हुई। जोनाथन एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जो एक सफल लेखक नहीं बन पाया, इसलिए अब एक टीचर बन गया था। जब कायरो उसकी क्लास में आई तो उसने उसे कुछ किताबें पढ़ने को दीं, लेकिन कायरो पहले ही वे सारी किताबें पढ़ चुकी थी। उसी वक्त विनी नाम की एक और लड़की आई जो न सिर्फ उसी क्लास की स्टूडेंट थी बल्कि कायरो की अच्छी दोस्त भी थी। दोनों कुछ खाने के लिए बाहर चले गए। उधर जोनाथन को कायरो के बैग में एक वयस्कों वाली किताब मिली। तभी जोनाथन का दोस्त बोरिस भी वहां उसकी कॉफी लेकर आया। उसने वो किताब ले ली और पढ़ने लगा। जैसे ही बोरिस और जोनाथन ने देखा कि वह किताब असल में जोनाथन की ही लिखी हुई थी, वे दोनों हैरान रह गए। घर पर जोनाथन की पत्नी बीट्रिक रात में उसका ध्यान खींचने की कोशिश कर रही थी। जोनाथन ने उसे बताया, आज मेरी क्लास में एक स्टूडेंट मेरी ही किताब पढ़ रहा था। तभी बीट्रिक को उसकी दोस्त एमी का फोन आया, लेकिन बाद में दोनों ने साथ बैठकर शराब पी। जैसे जैसे वो करीब आ रहे थे, बीट्रिक को फिर से फोन आया, जिससे जोनाथन थोड़ा उदास हो गया। अगली सुबह उसने ये बात बोरिस को बताई। बोरिस ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने कायरो को देखा, जो पिछली रात से परेशान लग रही थी और जंगल से आ रही थी। जोनाथन उसे गौर से देख रहा था। उसने पूछा, क्या तुम्हें जंगल से आने में डर नहीं लगता? कायरो ने मुस्कुराकर कहा, मैं ही उन जंगलों में सबसे डरावनी चीज हूं। ये सुनकर जोनाथन हंस पड़ा। जब स्कूल में ये बात फैली तो विनी ने जानबूझकर अपनी किताबें गिरा दीं। बोरिस समझ गया कि ये उसने जानबूझकर किया है, तो उसने पूछा, बताओ, तुम क्या चाहती हो? विनी उसे चिढ़ा रही थी। ये देखकर कायरो बोली, तुम तो पूरी तरह पागल हो। बाद में विनी और कायरो दोनों कायरो के घर गए। कायरो अपने कॉलेज एडमिशन के एक सवाल को लेकर बहुत परेशान थी। अब कायरो को एक असाइनमेंट मिला था जिसमें उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि के बारे में लिखना था। कायरो और विनी ने इस पर बहुत सी बातें की, लेकिन कुछ भी खास नहीं लगा। तभी विनी ने मजाक में कहा, तुम्हारा अपने टीचर के साथ अफेयर है। फिर उसने इसी बात को लिखने का सुझाव भी दे दिया। कायरो ने कहा, अरे, जोनाथन मुझसे 20 साल बड़ा है। विनी ने उसे समझाया, आजकल ये सब आम है और जोनाथन तो एक बहुत अच्छा इंसान है। वो तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है। इसके बाद विनी ने जोनाथन के बारे में बातें करना शुरू कर दी। कैसे वो कायरो को क्लास में देखता है, कैसे उसका ध्यान उस पर रहता है। कायरो को ये सब सुनकर थोड़ी शर्म आई, लेकिन अब उसके दिल में जोनाथन के लिए रुचि बढ़ने लगी। अगले दिन से कायरो भी जोनाथन को ध्यान से देखने लगी। एक दिन जोनाथन उसके पास आया और कहा, क्लास के बाद मुझसे मिलना। क्लास खत्म होने के बाद जोनाथन अपने दोस्त बोरिस को डिनर पर बुलाता है। बोरिस मज़ेदार डांस स्टेप करता हुआ चला जाता है। उसके बाद जोनाथन खुद वो स्टेप्स ट्राई करता है। तभी कायरो वहां आ जाती है। दोनों इस पर हंसते हैं और बात वहीं छोड़ देते हैं। इसके बाद जोनाथन को कायरो का लिखा एक पैराग्राफ इतना अच्छा लगता है कि उसे श्लोक की तरह पूरा याद हो जाता है। कायरो को जब ये पता चलता है कि उसने उसकी लिखी बातों को इतना ध्यान से पढ़ा, तो वो बहुत खुश होती है। जोनाथन चाहता था कि कायरो उसके पसंदीदा लेखक की स्टाइल में एक छोटी सी कहानी लिखे। उसने कहा, अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें मिड टर्म में फुल मार्क्स दूंगा। कायरो तुरंत मान गई। उसने कहा, मैंने भी आपकी किताब पढ़ी है। कायरो को भी जोनाथन की किताब की कई लाइनें श्लोक की तरह याद थीं। ये देखकर जोनाथन भी बहुत प्रभावित हुआ। उसने कायरो को उस सप्ताहांत एक खास जगह मिलने के लिए बुलाया। वो चाहते थे कि वहां रात में असाइनमेंट पर बात हो। इधर जोनाथन और उसकी पत्नी बीट्रिक एक रेस्टोरेंट में डिनर पर गए। वहां विनी वेट्रेस के रूप में ऑन ऑर्डर लेने आई। बीट्रिक ने जोनाथन से पूछा, क्या यही वो लड़की है जिसके बारे में तुम बात करते हो? जोनाथन ने कहा, नहीं, वो कायरो है। लेकिन बीट्रिक को साफ समझ आ गया कि जोनाथन कायरो में दिलचस्पी ले रहा है। उसे जलन होने लगी। अपना गुस्सा निकालते हुए उसने बोरिस के सामने जोनाथन की बेइज्जती शुरू कर दी। अब तुम्हारे पास वो खासियत नहीं रही। तुमने कई सालों से कुछ भी नहीं लिखा।
अब तो बस एक मामूली टीचर रह गए हो। और कायरो उस जगह पहुंची जहां जोनाथन ने उसे बुलाया था। जोनाथन उसका पीछा करता है और जाकर उसके पास बैठ जाता है। तभी एक आदमी स्टेज पर आता है और कविता सुनाने लगता है। जोनाथन बहुत ध्यान से उस कविता को सुनता है और कायरो उसे चुपचाप देखती है। कविता खत्म होने के बाद कायरो बाहर आती है और सिगरेट जलाती है। जोनाथन भी उसके साथ सिगरेट शेयर करता है। अगले दिन कायरो एक हॉट ड्रेस पहनकर जोनाथन के सामने आती है। जब बोरिस ने उससे इसके बारे में पूछा तो कायरो कुछ नहीं कहती। बोरिस के जाने के बाद कायरो जोनाथन से बात करने लगती है। दोनों जब क्लास की ओर बढ़ रहे होते हैं तो एक दूसरे के और करीब महसूस कर रहे होते हैं। तभी जोनाथन को अपनी पत्नी का मैसेज आता है। उसे क्लास से बाहर जाने के लिए कहा गया था। कायरो जोनाथन को अपने पसंदीदा लेखक के बारे में बताती है। उसी की स्टाइल में वो अपनी कहानी लिखने वाली थी। जोनाथन जल्दी में था तो उसने बिना ज्यादा सोचे हाँ कह दिया और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद विनी जोनाथन की टेबल पर चढ़ गई और कायरो को चिढ़ाने लगी। फिर बोरिस वहां आया। उसे देखकर विनी अब बोरिस को छेड़ने लगी। उसने बोरिस का फोन अपने कपड़ों में छुपा लिया। उधर कायरो को अपना फोन नहीं मिल रहा था। इसी बीच जोनाथन का अपनी पत्नी के साथ जाने का प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि उसकी पत्नी काम में बिजी थी। तभी जोनाथन के पास कायरो का फोन आया। असल में जोनाथन गलती से उसका फोन अपने बैग में ले आया था। अब जब उसका कोई प्लान नहीं था तो वह कायरो को उसका फोन लौटाने चला गया। जब वो उसके घर पहुंचा तब बारिश हो रही थी। कायरो एक पतली सी ड्रेस पहनकर बाहर आई। दोनों एक दूसरे को बस देखते रहे और फिर उन्होंने एक दूसरे को किस किया। इसके बाद जोनाथन अपने घर लौट गया। कायरो ने उसे एक मेल भेजा। जोनाथन की पत्नी ने उससे कहा, जब तक तुम यहाँ हो मैं अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। तो जोनाथन घर छोड़कर एक छोटे से केबिन में रहने चला गया। वहाँ उसने कायरो की भेजी हुई कहानी को प्रिंट करके पढ़ना शुरू किया। वो एक एडल्ट स्टोरी थी। उसमें एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच के रिश्ते की बात थी, बिल्कुल जैसे जोनाथन और कायरो के बीच चल रहा था। कहानी पढ़ते पढ़ते जोनाथन उत्तेजित हो गया। उसने अपनी पैंट उतार दी। लेकिन अगला दिन सब कुछ बदल देता है। अब जोनाथन पहले की तरह कायरो को फोन नहीं करता। कायरो ने उससे पूछा, क्या हुआ? जोनाथन ने जवाब दिया, मुझे तुम्हारी कहानी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इसमें बहुत सारी गलतियां में हैं। जब कायरो ने कहा, ये कहानी तो हमारे बारे में है, तो जोनाथन ने साफ साफ कहा, हमारे बीच कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ एक टीचर और एक स्टूडेंट हैं और कुछ नहीं। ये सुनकर कायरो का दिल टूट गया। जोनाथन ने उसे कहा, या तो इस कहानी को दोबारा लिखो वरना मैं तुम्हें मिड टर्म में फेल कर दूंगा। अब कायरो और भी ज्यादा गुस्से में थी। उसने कहा, मेरी कहानी परफेक्ट है। तुम्हें सिर्फ इस बात से डर लग रहा है कि मैंने वो सब लिख दिया जो तुम कभी खुद नहीं लिख सके। कायरो ने उसे एक आम लेखक कहकर नीचा दिखाया। उसने कहा, अगर हिम्मत है तो मुझे अभी फेल करो, और घर चली गई। वह विनी के साथ बैठकर शराब पीने लगी। दूसरी तरफ जोनाथन के चेहरे पर साफ तनाव दिख रहा था। उसकी पत्नी ने उससे पूछा, क्या हुआ? जोनाथन ने उसे कायरो की लिखी कहानी के बारे में बताया। कहानी सुनकर वह भी थोड़ी उत्साहित हो गई। लेकिन जैसे ही वे कुछ और बात कर पाते, मॉरिस वहां आ गया। फिर से जोनाथन का मूड बिगड़ गया। उधर कायरो और विनी आपस में बातें कर रहे थे। कायरो ने विनी से कहा कि जोनाथन बस दिखावा कर रहा था कि वो उसके करीब है। फिर विनी ने बोरिस को एक मैसेज भेजा ताकि उसका ध्यान भटका सके। विनी ने बोरिस को चिढ़ाने की कोशिश की, लेकिन बोरिस पर उसका कोई असर नहीं हुआ। तब कायरो ने ध्यान खींचने के लिए एक फैसला लिया। दोनों लड़कियों ने अपने कपड़े उतार दिए और करीब आ गईं। फिर उन्होंने अपनी एक फोटो बोरिस को भेज दी। जैसे ही बोरिस ने वो फोटो देखी, वह जोनाथन के घर से तुरंत चला गया। उसी वक्त जोनाथन की पत्नी को स्कूल से फोन आया। अब पूरे स्कूल को जोनाथन और कायरो के रिश्ते के बारे में पता चल चुका था। जोनाथन की पत्नी ये सब सुनकर चौंक गई। उसने पूछा, ये सब एक स्टूडेंट की लिखी कहानी की वजह से हो रहा है? क्या तुम्हारे और उस लड़की के बीच कुछ हुआ है? जोनाथन ने इनकार कर दिया। अगले दिन कायरो क्लास में नहीं आई। वही वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस में थी। वाइस प्रिंसिपल ने दोनों कायरो और जोनाथन से पूछा, यह सब क्या चल रहा है? कायरो ने सब कुछ बता दिया कि जोनाथन ने पहले ही उसे मिड टर्म असाइनमेंट दे दिया था। उन्होंने साथ में सिगरेट पी। वे स्कूल के बाहर भी मिले। पर जब जोनाथन से सवाल किए गए तो वह जवाब देने में हिचकिचा रहा था।
उसकी झिझक देखकर वाइस प्रिंसिपल सब समझ गईं और उन्होंने उसे ऑफिस के बाहर ही नौकरी से सस्पेंड कर दिया। बोरिस ने जोनाथन से कहा, तुम्हें अपनी हद में रहना चाहिए था। अब जब तुमने हद पार की है तो ये हाल होना ही था। बोरिस वहां से चला गया। घर पहुंचने के बाद जोनाथन ने अपनी पत्नी को बताया कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। यह सुनकर उसकी पत्नी को और शक हुआ। उसने फिर पूछा, क्या तुम्हारे और उस लड़की के बीच कुछ हुआ है? जोनाथन ने फिर से इनकार किया, लेकिन अब उसकी पत्नी मानने को तैयार नहीं थी। उसने पूछा, क्या तुम्हारे दिल में उस लड़की के लिए कोई भावना है? जोनाथन चुप रहा। इसके बाद दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। वे एक दूसरे की कमियां गिनाने लगे। झगड़ा इतना बढ़ गया कि जोनाथन की पत्नी ने उसे तलाक देने का फैसला कर लिया। दूसरी ओर विनी की कायरो से मुलाकात हुई। विनी ने कहा, तुम्हारी वजह से जोनाथन की नौकरी चली गई। लेकिन अब कायरो को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने कहा, जोनाथन ने मुझे कमजोर समझा। अब उसे पता चलेगा कि मैं असल में क्या हूं। कायरो ने ये सारी बातें अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि में शामिल कीं। आखिर में कायरो ने कहा, अब ना तो जोनाथन के पास नौकरी है, ना उसकी पत्नी उसके साथ है, और अब वो कभी लिख भी नहीं पाएगा। इसी नोट पर मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी।